आज इस कड़ी में हम लोग देखेंगे वैंकोमाइसिन इंजेक्शन के बारे में A to Z डिटेल देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे। भाई ये क्या है वैंकोमाइसिन इंजेक्शन, किस कैटेगरी की एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक तो आप लोग बहुत चलाए हैं, बहुत देखे हैं, बट ये एंटीबायोटिक डिफरेंट है। तो चलिए इसके बारे में सभी चीजों को बारी बारी से जानते हैं बिना देर किए हुए। हाँ, एक और आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा वीडियो सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए बनाया गया है, स्टडी पर्पस के लिए। कृपया इस वीडियो के आधार पे आप किसी का ट्रीटमेंट ना करें। यह सिर्फ डॉक्टर्स और मेरा वीडियो स्टूडेंट्स के लिए होता है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, वैंकोमाइसिन इंजेक्शन को देखना है। वैंकोमाइसिन इंजेक्शन इज द पावरफुल ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक। देखो यह ग्लाइकोपेप्टाइड श्रेणी की एंटीबायोटिक होती है, यूज टू ट्रीट सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और इसका उपयोग जो है गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। साथ ही यह कहता है कोज मेनली बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देखिए आप तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दे ही सकते हैं, लेकिन मेनली मुख्य रूप से, यहाँ मुख्य रूप की बात हो रहा है, मेनली कहाँ दे सकते हैं, तो वह बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से, वह बीमारी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से हुई हो, उसमें यह ज्यादा कारगर है। इसको हिंदी देखिए, वैंकोमाइसिन इंजेक्शन एक शक्तिशाली ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक होता है। इसका उपयोग गंभीर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होने वाले संक्रमण के उपचार के लिए यानी ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। मेडिसिन की श्रेणी की बात कीजिएगा तो ऊपर ही बता दिए कि मेडिसिन की श्रेणी होती है ग्लाइकोपेप्टाइड श्रेणी होती है। टाइप की बात कीजिएगा तो बोर्ड स्पेक्ट्रम एगेंस्ट की मेडिसिन होती है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल में काम करती है। रूट की बात कीजिएगा तो भाई इसको हम लोग डॉक्टर्स द्वारा आईवी रूट यानी कि सीरा द्वारा नस में इस इंजेक्शन को हम लोग देते हैं। स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें बात करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव। तो ऊपर ही हम लोग डियर देखे हैं, बहुत ये बहुत ही शॉर्ट जो है, यह जो है कंटेंट है, बट बहुत ही अच्छा है। चूंकि एंटीबायोटिक में बार बार आप लोग द्वारा बोला था कि एंटीबायोटिक में सर थोड़ा डिफरेंट मेडिसिन के बारे में बताइए, वैंकोमाइसिन के बारे में बताइए। ये में से जो है ना, ये MRSA इस बैक्टीरिया में भी यह अच्छा जो है वर्क करता है। साथ ही ये जो है इसमें एस्टोफ्ली में और एस्ट्रोप्टो में, इंटर में और कोलेस्ट्रॉल में, इसमें ये जो है ओरल फॉर्म होता है, इसमें बढ़िया काम करता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरियल की बात कीजिएगा तो समान रूप से ग्राम निगेटिव जो है इन्फेक्शन में यह प्रभावी नहीं होता है। ऊपर ही बताएं कि यह इंजेक्शन ग्राम पॉजिटिव जो इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया होता है, उसमें विशेषकर प्रभावी होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखना है, व्हेन इज वैंकोमाइसिन गिवन। वैंकोमाइसिन को भाई कब दे, क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है। तो ऊपर हम लोग देखे हैं डियर, यह इंजेक्शन ध्यान रखिएगा। एक और मैं बात बता देता हूं, आप इस इंजेक्शन को एक स्पेशलिस्ट सीनियर डॉक्टर के देख रेख में ही लगाए। चूंकि यह इंजेक्शन जो होता है आईसीयू ड्रग होता है, इसको जल्दी नहीं दिया जाता। चूंकि ऊपर ही बताइए सीरियस कंडीशन, जब कई सारे इंजेक्शन हम लोग लगा दिए हैं और इंजेक्शन ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में हम लोग जो है वैंकोमाइसिन का उपयोग करते हैं। चूंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है काफी डेंजरस होता है। सीवियर निमोनिया, देखिए निमोनिया तो नॉर्मल होता ही है, लेकिन वह निमोनिया जब देखिएगा ना बच्चों में, यहाँ पे पूरा ना नाक से पानी गिरते गिरते, नेटा गिरते गिरते देखिएगा पूरा जब मतलब धार बन गया रहता है, यहाँ पे पूरा निशान हो गया रहता है। सीवियर निमोनिया बहुत ज्यादा जो है मतलब जो है परेशानी है, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया बेटा वह कंडीशन होता है जब ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है। सेप्टिसीमिया जब ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में भी दिया जाता है। चूंकि ब्लड में बहुत सारे जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो जाते हैं। साथ ही हार्ट वाल्व इन्फेक्शन में जो है इसको दिया जाता है। साथ ही बोन इन्फेक्शन उसमें भी दिया जाता है। साथ ही जो है ब्रेन इन्फेक्शन यानी मेनिंजाइटिस, जब दिमाग की बुखार हो जाती है, दिमागी बुखार, उसमें इस इंजेक्शन का काफी प्रभाव देखा गया है। और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, स्किन में
बहुत सारा इन्फेक्शन हो गया है, कई सारा एंटीबायोटिक ले लेके थक चुके हैं, तो इस एंटीबायोटिक का उपयोग करना है। ऊपर बताया है MRSA इन्फेक्शन में भी आप इसको दे सकते हैं। तो जितना बताएं डियर, ये सीवियर कंडीशन है, कृपया आप इस इंजेक्शन को एक अच्छे डॉक्टर के देख रेख में, सुपरविजन में ही लगाएं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव के सुपरविजन में ही लगाएं, है ना। व्हाई इज वैंकोमाइसिन गिवन, हम लोग वैंकोमाइसिन को क्यों देते हैं, तो जब समान एंटीबायोटिक काम न करे। मैंने ऊपर ही बताया एंटीबायोटिक तो बहुत है, लेकिन यह एंटीबायोटिक का ब्रह्मास्त्र है डियर, है ना। इसको लगाना है लास्ट कंडीशन में लगाना है, ठीक है। चलिए अब क्या है, एमआरएस संक्रमण होने पे लगा सकते हैं। एमआरएस से संक्रमण गंभीर अस्पताल जनित संक्रमणों में और आईसीयू में मरीज की गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मैंने ऊपर ही बताया कि आईसीयू ड्रग है, सेंसिटिव ड्रग है, इसको बहुत ही तरीके से यूज करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सिम्टम की बात कीजिएगा कि भाई सिम्टम क्या क्या होगा, सिम्टम को समझ लीजिए, है ना। तो सिम्टम में ये समझना है हम लोग को कि देखिए, तेज बुखार, ठंड लगना, सांस लेने में तकलीफ, घाव में पीब, ये कॉमन है, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग का घाव जो होता है ऑपरेशन होने के बाद, ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी दोनों में आप देखा गया है कि भाई सर्जरी तो हो गई, लेकिन घाव में जो है पीब बना हुआ है, पस ठीक नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में भी आप इस इंजेक्शन का कमाल देख सकते हैं, भयंकर रिजल्ट आता है। शरीर में दर्द है, उसमें भी आप देख सकते हैं। कमजोरी है, कमजोरी में भी, है ना। और साथ में संक्रमण के लक्षण हैं, उसमें भी जो है यह जो है देखा गया है। इन्वेस्टिगेशन जांच की बात कीजिएगा तो जांच में आपको बिफोर, है ना, आपको जो है वैंकोमाइसिन देने से पहले, स्टार्टिंग करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वह ध्यान ये रखना है कि भाई आपको सबसे पहले टेस्ट कराना है। आप सीबीसी टेस्ट कराइए, ब्लड कल्चर टेस्ट, सेंसिटिविटी टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि कई सारे ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो आपको जैसे ही नस में डालते हैं, जैसे ही आप शरीर में इंजेक्ट करते हैं, या मांस में डाले या नस में डाले या सबकंटिन्यूस लगाए, होता क्या है कि सेंसिटिविटी चेक करना जरूरी होता है। सब एंटीबायोटिक सभी लोग को सूट नहीं करता है ना। किडनी फंक्शन की बात कीजिएगा, इसका किडनी फंक्शन टेस्ट करा के देख लेना चाहिए कि भाई किडनी का क्या कंडीशन है। सेरम क्रेटिनिन कराना चाहिए। आप यूरिन एग्जामिनेशन करा सकते हैं, यानी पेशाब का जांच करा सकते हैं, और एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह करा के आप देख सकते हैं कंडीशन को। मतलब लगाने से पहले ये देख लेना है, क्योंकि मैंने बताया कि यह बहुत ही, है ना, तरीके से सावधानी से यूज करने वाली जो है, यह जो है एंटीबायोटिक होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके ड्यूरिंग ट्रीटमेंट की बात कीजिएगा, वैंकोमाइसिन, थ्रोट लेवल मॉनिटरिंग, किडनी फंक्शन मॉनिटरिंग, इसमें जो है आप लगाने से पहले आप जो है ट्रीटमेंट के दौरान बार बार आपको किडनी फंक्शन टेस्ट जो है आपको करा के देखना पड़ेगा। डोज एडमिनिस्ट्रेटर की बात कीजिएगा तो यह डॉक्टर के सलाह पे ही देना है। मैंने ऊपर ही बताया आईवी इन्फ्यूजन के रूप में धीरे धीरे दी जा सकती है। तेजी से देने पर गंभीर प्रतिक्रिया हो सकती है, हो सकता है कि मरीज की हालत और खराब हो जाए, सीवियर कंडीशन में चला जाए। तो इसको बहुत सावधानी से धीरे धीरे ड्रिप के द्वारा जो है इसको दिया जाता है। सेल्फ मेडिकेशन, भैया अपने से इलाज ना करें, है ना। बहुत तो क्या है, 2-4 दवा का नाम जान जाते हैं, इलाज शुरू कर देते हैं। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलेगा मैं आगे बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें जो है इंजेक्शन में साइड पेन, आपको जो है नोजिया देखने को मिलेगा, फीवर हो सकता है, रैशेस हो सकता है, ये कुछ खुजली चकत्ते, आपको जो है वोमिटिंग उल्टिंग जैसी शिकायत और चकत्ते वगैरह जो है आपको हो सकते हैं, पेन वगैरह देखने को मिल सकते हैं। सीरियस कंडीशन में समझ लीजिए क्या क्या है, इसको मैं समझा देता हूं। तो इसमें समझ लीजिए आपको क्या समझना है। सबसे है अच्छा इसमें आपको जो है सीरियस कंडीशन में समझिए कि आपको किडनी डैमेज आपका सीरियस कंडीशन हो सकता है ना। हियरिंग लॉस आपका जो है हो सकता है।
रेडमैन सिंड्रोम आपको हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, और बीपी जो है लो हो जाएगा, कम हो सकता है। ये इसके कुछ सीरियस जो है कंडीशन होते हैं, है ना। और सावधानियां क्या है, प्रिकॉशन क्या है, तो सावधानियां है, किडनी डिजीज वाले मरीज को आपको ये इंजेक्शन नहीं देना है। जिसको भाई साहब किडनी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, बताते हैं। चलिए अब मैं बता रहा हूं आपको सावधानियां क्या हैं। तो भाई जो किडनी वाले मरीज हैं उसको आप यह मेडिसिन मत दीजिए, देना है तो बहुत सोच समझ के देना है ना, एक अच्छे डॉक्टर के देख रेख में देना है। हियरिंग प्रॉब्लम वाले जो मरीज हैं उनको भी सोच समझ के देना है। प्रेगनेंसी वाली जो माताएं बहनें हैं उनको भी सोच समझ के देना है। बेस्ट फीडिंग जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिला रही है स्तन से, उनमें भी सोच समझ के देना है। और डोज एडजस्टमेंट में भी नीडेड, और डोज एडजस्टमेंट जो है वो डॉक्टर के ऊपर है, जैसा नीड है वैसा वो दे सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये वैंकोमाइसिन इंजेक्शन के बारे में हम लोग जो है देख रहे हैं। ड्रग इंट्रैक्शंस की बात करेंगे, है ना, तो इम्यूनोग्लाइकोसाइड और एम्फोटेरिबिन बी और लूप ड्यूटरीज, ये ना, और नेफ्रो की यह ड्रग होती है। ट्रीटमेंट मैनेजमेंट की बात कीजिएगा तो यदि संक्रमण वैंकोमाइसिस सेंटेसेटी बैक्टीरिया से है तो डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधि तक दवा दी जा सकती है ना। तो पहले हम लोग को ट्रीटमेंट में यह मैनेजमेंट देखना है कि सेंसिटिव बैक्टीरिया है तो डॉक्टर द्वारा जो निर्धारित अवधि है उतना तक यह दवा को दी जा सकती है ना। सपोर्टिव केयर की बात कीजिएगा तो भाई एक्वेडिक डिहाइड्रेशन है, रेगुलर मॉनिटरिंग है, कल्चर बेस्ड एंटीबायोटिक थेरापी है। बचाव की बात कर लेते हैं साथ साथ, तो हाथों की सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि 90% बैक्टीरिया हमारे हाथों से ही शरीर के अंदर जाता है। अस्पताल संक्रमण नियंत्रण, अस्पताल में है तो आप कोशिश करें कि बहुत सारे जो चीजें हैं उसको ना छुए, क्योंकि अस्पताल में भिन्न भिन्न प्रकार के रोगी होते हैं, लोग होते हैं। घाव की उचित देखभाल करनी चाहिए। घाव पे मक्खी बैठ रहा है, माटी गर्दा उड़ रहा है, बहुत सारी चीजें पड़ रहा है, बचाव करना है। डॉक्टर द्वारा बताई गई एंटीबायोटिक पूरी अवधि तक लेना है। बहुत लोग क्या होता है 2 गोली ले लिए, 2 इंजेक्शन ले लिए, फिर छोड़ दिए। भाई डॉक्टर जो डोज लिखा है, आपका रिपोर्ट देख के लिखा है, जो डोज है उसको पूरा करना है। अनावश्यक एंटीबायोटिक के प्रयोग से बचे। बहुत लोग है एगो एंटीबायोटिक सेट हो गया, लगातार उसको खाते रहेंगे, जब प्रॉब्लम होगा उसको खाएंगे। क्या इस सेट हो गया है भैया, बॉडी आपका रेसिस्ट कर जाएगा तो फिर दवा काम नहीं करेगा, इसको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है कि भाई इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए यह प्रभावी होता है वैंकोमाइसिन। MRSA की प्रमुख दवा होती है। ग्लाइकोपेप्टाइड श्रेणी की यह एंटीबायोटिक होती है। ये आईवी के द्वारा दी जाती है। किडनी फंक्शन की निगरानी के लिए जरूरी होता है ना। साथ ही ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में यह वैंकोमाइसिन ठीक से कार्य नहीं करता, यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे अच्छा वर्क करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। वैंकोमाइसिन संबंधी A to Z आपकी समस्या का समाधान इसी वीडियो में हो जाएगा, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। समरी थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत लोग लास्ट में जुड़ते हैं उनके लिए है। वैंकोमाइसिन इंजेक्शन एक शक्तिशाली ग्लाइकोपेप्टाइड श्रेणी की एंटीबायोटिक है जो मुख्य रूप से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए विशेषकर MRSA संक्रमण के उपचार में उपयोगी है। यह शरीर के गंभीर संक्रमणों में दी जाती है। यह कब दी जाती है, जब बहुत सारे एंटीबायोटिक आप प्रयोग कर दिए हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में आप वैंकोमाइसिन का उपयोग कर सकते हैं। इसके उपयोग के दौरान किडनी एवं ड्रग लेवल की जांच नियमित रूप से आवश्यक है। तो ऐसा नहीं है कि इस इंजेक्शन को लगा दिए, मरीज को घर पे भेज दिए तो पता चलेगा ठाकुर तो गियो। भैया इस पेशेंट को जिसको लगा रहे हैं उसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखना है। चलिए, सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। 100 के सब्सक्राइबर के लिए आप सबों को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।